एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। उनके सामने एक किसान आया और उनसे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मदद मांगी। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने कहा, मुझे अपने कृषि क्षेत्र में सफलता और संतोष की तलाश है। बुद्ध ने मुस्कान में कहा, ठीक है, तुम्हें अपने क्षेत्र में ध्यान और समझदारी से काम करना चाहिए। अपने जीवन में निष्काम कर्म करो और अपने कर्मफल का अधिकार न लो। किसान ने बुद्ध के उपदेश को माना और उसने अपने कृषि क्षेत्र में निष्काम कर्म करना शुरू किया। वह ध्यान से और समझदारी से अपने काम में लगा और अपने कर्मफल का अधिकार न लेते हुए अपने कृषि क्षेत्र को संजीवनी बना दिया। कुछ समय बाद किसान के क्षेत्र में सफलता और संतोष की सुगमता हो गई। उसकी सफलता ने न केवल उसे खुशी और संतोष दिया, बल्कि उसके परिवार और समुदाय को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम में ध्यान और समझदारी से लगना चाहिए और निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्मफल का अधिकार न लेना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि सफलता और संतोष केवल उसी को मिलते हैं जो निष्कामता से कार्य करता है और दूसरों की मदद करता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। उनके सामने एक युवक आया और उसने बुद्ध से समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने कहा, मुझे जीवन में संतोष और शांति की तलाश है। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी चींटी के पास बैठने को कहा और कहा, इस चींटी को ध्यान से देखो और उसकी चलन ध्यान से देखो। युवक ने बुद्ध के कहे अनुसार किया। उसने देखा कि चींटी बिना किसी चिंता के अपना काम कर रही थी। ये देखकर उसकी सोच में बदलाव आया। बुद्ध ने फिर कहा, देखा, ये छोटी सी चींटी हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाती है। वह हमें ये बताती है कि संतोष और शांति का अनुभव हमें अपने अंदर ही मिलता है, चाहे हमारे पास कितनी भी सामूहिक धन और सुख क्यों न हो। युवक ने बुद्ध के उपदेश को समझा और उसने अपने अंदर की शांति का अनुभव किया। उसने समझा कि संतोष और शांति का सच्चा अर्थ अपने अंदर की स्थिति में है, न कि बाहरी संपत्ति और सुख में। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में संतोष और शांति की खोज न केवल बाहरी वस्तुओं में करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर की गहराई में जाकर उन्हें खोजना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि असली संतोष और शांति आंतरिक स्थिति से ही प्राप्त होते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। वहां उनके पास एक युवक शिष्य आया और उनसे ध्यान की मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उसने बुद्ध से अपनी जीवन में आ रही मुश्किलों के बारे में संबंधित चिंताओं को साझा किया। बुद्ध ने ध्यान में लगे उस युवक के पास आकर कहा, बेटा, तुम्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। मैं तुम्हें केवल मार्गदर्शन दे सकता हूँ, परंतु तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। युवक ने अपने शिक्षक के उपदेश का पालन किया और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में लग गया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की शक्ति का अनुभव किया और उसने अपने संघर्षों को पार किया। इस दौरान उसके आसपास के शिष्यों ने भी उसके साथ उसकी सहायता की और उसे प्रेरित किया। उनका साथ और मार्गदर्शन उसे अधिक मजबूत बनाया और उसने अपने जीवन के हर क्षण को संजीवनी देने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने संघर्षों का सामना करने के लिए अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें अपने अंदर की शक्ति का अनुभव करना चाहिए और उसका सहारा लेकर हमेशा प्रगति करना चाहिए। इसके साथ ही हमें दूसरों की मदद करने और उनका साथ देकर एक दूसरे को साथी बनाने की भी आवश्यकता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उनके सामने एक छोटी सी चींटी को देखा जो अपने भोजन की खोज में लगी हुई थी। बुद्ध ने इस दृश्य को देखते हुए अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये चींटी क्या कर रही है? शिष्यों ने उत्तर दिया, बाबा, चींटी अपने भोजन की खोज में लगी हुई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये छोटी सी चींटी हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखा रही है। वो हमें ये याद दिला रही है कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते हैं और उसमें समर्पित होते हैं, तो हमारी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है। बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर शिष्यों ने भी इस छोटी सी चींटी से एक महत्वपूर्ण सीख ली। वे समझ गए कि हर छोटी सी चीज में भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमें समर्पण और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें गर्व और अहंकार की बजाय नम्रता और संयम का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें हमेशा अपने जीवन के हर पल को ध्यान से जीना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है और हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। गौतम बुद्ध की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें अनगिनत सीखें देती है। ये कहानी उनके शिष्यों के साथ की गई एक घटना पर आधारित है।
एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के पास उनके शिष्यों में एक युवक आया। वह युवक बुद्ध के शिष्य बनने के इच्छुक था, लेकिन उसे आत्मा की अवस्था को समझने में समस्या हो रही थी। उसने बुद्ध से अपनी मुसीबत साझा की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे ध्यान करने का उपदेश दिया और उसे अपने अंदर की शांति का अनुभव करने के लिए साधना करने को कहा। युवक ने बुद्ध के उपदेश का पालन किया और ध्यान में जाकर अपनी आत्मा का अनुभव किया। उसे अंदर की शांति का अनुभव होने लगा और वह अपनी जीवन में संतोष और समृद्धि का अनुभव करने लगा। वह अब दुनिया के दुखों को समझने में सक्षम था और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रस्तुत था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संतोष और समृद्धि का अनुभव केवल अपने अंदर की शांति के माध्यम से होता है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार यदि हम अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें ध्यान और साधना की आवश्यकता है। इससे हम संतोष, समृद्धि और सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कुछ सीखने योग्य है, निम्नलिखित है। संतोष। बुद्ध ने संतोष का महत्व समझाया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि संतोष अपने जीवन में सुख दुख का सामना करने का तरीका है। त्याग। बुद्ध ने आपके संबंधों, संपत्ति और सामाजिक स्थिति को त्याग कर आत्म मुक्ति का मार्ग चुना। संयम। उन्होंने संयम और आत्म नियंत्रण का महत्व समझाया। करुणा। उनकी कहानी हमें करुणा और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को सिखाती है। इन सीखों को अपनाकर हम अपने जीवन में एक समृद्ध और समझदार दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जैसे संतोष। बुद्ध की कहानी हमें संतोष का महत्व सिखाती है। उन्होंने आत्म संतोष को महत्वपूर्ण माना और सुख दुख के बीच संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाया। त्याग। बुद्ध ने अपने राजकुमार स्थिति को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया। उनकी कहानी हमें भौतिक वस्त्रों और संबंधों को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने के महत्व को सिखाती है। संयम। बुद्ध ने अपने जीवन में संयम और आत्म नियंत्रण का पालन किया। उनकी कहानी हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व को समझाती है। करुणा। बुद्ध की कहानी हमें करुणा और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को सिखाती है। उन्होंने अपने शिष्यों और समाज के प्रति सहानुभूति दिखाई। इन सीखों को अपनाकर हम अपने जीवन में संतोष, संयम और करुणा का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें एक संतुलित और संवेदनशील जीवन जीने में मदद करेगा। गौतम बुद्ध की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीखें सिखाती है। उनकी जीवनी से हमें ये महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। दुख का समझना। बुद्ध ने जीवन में दुख का समझना और उसे समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि दुख का सामना करने की बजाय हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए। त्याग का महत्व। बुद्ध ने अपने राज्य की सुख समृद्धि को त्याग कर संतोष और आनंद की खोज की। उनकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भौतिक वस्त्र, संपत्ति और सामाजिक स्थिति में अटकने की बजाय हमें त्याग और अनुशासन का मार्ग अपनाना चाहिए। संयम की महत्वता। बुद्ध ने अपने जीवन में संयम को महत्व दिया और उसे अपनाया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में संयम और नियमितता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शांति और समझदारी। बुद्ध ने शांति और समझदारी की महत्वता को समझाया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ समझदारी से बर्ताव करना चाहिए और शांति को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी हमें समझदारी, संतोष, सहानुभूति और शांति के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। उनके जीवन से हमें जीवन के मूल्यों को समझने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें हमें गौतम बुद्ध की जीवनी के माध्यम से कई सीखने योग्य बातें मिलती हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक गांव में हुआ था। वे राजकुमार सिद्धार्थ नाम से जन्मे थे। उनके पिता ने उन्हें एक सुखमय और आरामदायक जीवन देने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ को आत्मा अन्वेषण की लालसा थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने आश्रम के बाहर जाकर देखा कि जीवन में दुख का कारण क्या है। उन्होंने एक बुद्धिमान गुरु बनने की कटिबद्धता की। उन्होंने अपने राज्य की शाही सुख सुविधाओं को त्याग कर एक साधु के रूप में जीने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने बहुत संघर्ष किया और आखिरकार बोध तत्व का अनुभव किया। वे गौतम बुद्ध के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने अपने जीवन को दुख के उपशमन और संतोष के माध्यम से जीने की महत्वपूर्णता को समझाया। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे संतोष और आनंद केवल अपने आप में है और ये भौतिक वस्त्र, संपत्ति या सामाजिक स्थिति में नहीं मिलते। उनकी शिक्षाएं हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमें अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। एक बार गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य साधु के साथ एक यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान बुद्ध ने अपने शिष्य साधु से कहा, हमें एक गांव में जाना चाहिए जहां हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा।
हमें वहां एक दिन बिताना होगा। शिष्य साधु थोड़ी हैरानी में थे, लेकिन वे अपने गुरु की सीख को मान लिया। वे गांव में पहुंचे और वहां एक पुराने मंदिर में रुक गए। उन्होंने एक दिन बिताया जिसमें उन्हें खाने का कुछ नहीं मिला। अगले दिन जब वे यात्रा पर वापस आ रहे थे, बुद्ध ने अपने शिष्य साधु से पूछा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? साधु ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, मेरा अनुभव अत्यधिक शिक्षाप्रद था। मैंने सीखा कि हमारे आत्मा को खाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की शांति और त्याग की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा शिष्य। जीवन में हमें अपने आत्मा की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और संतोषपूर्वक उन्हें पूरा करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली संतोष और शांति हमारी आत्मा में होती है और हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं के बारे में नहीं चिंता करनी चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने एक साधु को देखा जो अत्यंत शांति और संतोष से भरे हुए थे। बुद्ध ने साधु से सोच समझकर पूछा, क्या आप मुझे अपनी शांति का रहस्य बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, परंतु पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण उपदेश को समझना होगा। साधु ने बुद्ध को एक छोटी सी बाल्टी दी और कहा, इस बाल्टी को गांव के हर घर में जाकर भरो, परंतु इसे किसी एक घर में ही छोड़ देना और वहां जो आवाज आएगी उसके बाद ही तुम्हें ये रहस्य समझ में आएगा। बुद्ध ने साधु की बात मानी और उस बाल्टी को गांव में लेकर घूमने लगे। बाद में जब वह लौटे तो साधु ने पूछा, क्या तुम्हें शांति का रहस्य समझ में आया? बुद्ध ने आत्मसंतोष से कहा, हाँ साधु जी, मैंने बाल्टी को हर घर में लेकर घूमा, परंतु जब मैं उसे एक खाली घर में छोड़ा तो मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। साधु ने आत्मसंतोष से कहा, बुद्ध, शांति का रहस्य यही है। जब तुम सभी को अपनी बाल्टी के साथ छोड़ देते हो तब केवल तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। इसमें किसी भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। बुद्ध ने समझा कि शांति और संतोष स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करने में है।